Good. Okay. Hey you guys, hi everyone. So welcome back to the sessions. और बेटा आज का हमारा टॉपिक है कि NCERT को हम लोग कैसे पढ़ें। वैसे तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ना, हम सब यही बोल रहे होंगे कि मैम अरे NCERT तो हमें पढ़ना आता ही है, इसमें क्या ही नया सीख लेंगे। बट बिलीव यू मी गाइज कि जब मैंने भी इसका एक चार्ट बनाया ना, तो आई ऑल्सो सॉ कि देर आर सम थिंग्स, जैसे हम लोग अगर उसको पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे ना, जैसे कि आप लोग हैं, इसलिए हमने तो कई बार इसको पढ़ा है, तो आई हैव लर्नड द थिंग्स ओवर ऑल दीज ईयर्स। आई थॉट कि लेट्स नॉट शेयर इट विद यू कि यार मेरे को सबसे बेस्ट तरीका क्या लगा इसका पढ़ने का, इसमें मैक्सिमम आउटपुट मैं इसकी ले सकती हूँ। तो दैट इज वाई आई केम अप विद दिस आइडिया कि चलो तुमसे शेयर करते हैं। बेटा आई एम श्योर आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो नीट 2022 की, एंड आई होप कि आपका नीट 2022 क्लियर हो जाए। बेटा माई बेस्टेस्ट ऑफ द विशेस इज ऑल विद ऑल ऑफ यू। बट उसके लिए ज़रूरी है हमारा हार्ड वर्क करना, और हार्ड वर्क हम लोग सब करना चाहते हैं, लेकिन एक हमें रास्ता नहीं पता होता कि करना क्या है। ठीक है, तो उसी करना क्या है ना, पढ़ना कैसे है उस NCERT को, इसी का आंसर के लिए आज हम लोग मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ी देर बैठ जाना, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, खाली आधे घंटे का सेशन है, और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मुझे लगता नहीं ऐसा है ना, पक्का तुम्हें होगा। और तुम देखना, मतलब कि बाय द एंड ऑफ द सेशन मुझे जरूर लिख के भी बताना कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। तो NCERT कैसे पढ़े, NCERT पढ़ने का रामबाण तरीका। ठीक है, हमारा रामबाण नुस्खे, तो एक रामबाण तरीका जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर आपको नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है बेटा, इसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुटअप करते हैं यहाँ पे। जितनी भी आपके नीट 2022 से या CBSE से आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ ज़रूर अपलोड होगी, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ज्वाइन तुम करना। ठीक है, अगर अपडेट रहना चाहते हो। बेटा सबसे अच्छी बात है कि कल परसों आपको पता है रिपब्लिक डे है, और हमारा एक रिपब्लिक डे का बेटा स्पेशल एक आपके बच्चों के लिए हमारा एक ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर। जो भी आप कोर्स लेंगे बेटा उस पे आपको 50% तक है ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा आपने कूपन कोड लगाना है MS Pro। जो भी आप MS Pro, अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में देख रहे हैं, द लॉन्ग टर्म बैचेस इफ यू आर सीइंग फॉर, बेटा आपने धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, स्टेप बाय स्टेप की, मुझे धीरे धीरे सीखना है, मैं उस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। ठीक है, या करती हूँ। तो बेटा आप इसके लिए अभी इसके रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, इसमें MS Pro आपको कूपन कोड लगाना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको 50% इसमें ऑफ मिल जाएगा। दूसरी और सबसे अच्छी बात बेटा, जो हमारा क्रैश कोर्स है, आज ही से एक नया बैच उसमें शुरू हो रहा है, उसमें भी आपको 50% जो है वो ऑफ मिल रहा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बेटा, और इसका आपको कूपन कोड लगाना रहेगा MS NEET। ठीक है, आप लिंक में जाइए, आप उसमें चेक कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा नीट 2022 का क्रैश कोर्स। आज ही से नया बैच शुरू हो रहा है, आज ही पहला लेक्चर होगा उसका, प्लीज डू विजिट दैट। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा हमारा, और मैं आपको बता चुकी हूँ MS Pro आप कूपन कोड लगा सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म बैचेस के लिए। ठीक है बेटा, इस तरीके का आप जो है वो फॉलो अप रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर, एक्सप्लोर वेदांतु प्रो, क्लास 12 के हैं आप, क्लास 11 के, क्लास 13 में आप ड्रॉपर हैं, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपना एग्जाम को सिलेक्ट कीजिए। आप कौन सा भी एग्जाम आप जो भी आप लेना चाहते हो, इस तरीके से विंडो आपके सामने अपेयर होगी। आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन फॉर द रिपब्लिक डे। और एक सबसे अच्छी बात बेटा, आई एम श्योर हम सबने इसको नोट किया होगा, नहीं किया है तो फायर हैज नो शैडो, आज का सुविचार। तो चलते हैं बेटा आज का हमारा सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज NCERT को कैसे पढ़ें। रेडी हैं सब लोग? हाँ रेडी है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि NCERT को कैसे पढ़ना है। तो चलिए, मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, और उससे हम लोग देखते हैं कि आप लोग क्या क्या सीख सकते हो यार। आ जाओ, चलिए। तो ये है बेटा हम NCERT को कैसे पढ़ें। ठीक है, आपके सामने NCERT है, मान लेते हैं कि आप नए बच्चे हैं या ड्रॉपर हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत तो मतलब दोनों एक ही उससे करते हैं, है ना। हमारे पास हमेशा दो ऑप्शंस रहते हैं, जो मुझे लगता है हमारे में से कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरर होते हैं, कि मुझे ना अपने आप पढ़ना है, सेल्फ स्टडी फ्रॉम द चैप्टर, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप क्या करोगे, चैप्टर को खोलोगे, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं।
आप में एक दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा उनको ऐसा होता है कि यार टीचर से पढ़ लेंगे ना फिर मुझे आसान लगता है, तो वो बच्चे जाएंगे टीचर के पास। चाहे वो मुझ जैसे किसी के पास आ सकते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो वहां पे आपके घर पे कोई होम ट्यूटर आते हैं, व्हाटएवर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन करके रखा है तो आप वहां जाते हैं। तो ये हमारे पास दो कैटेगरी के बच्चे मेनली होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है और इन दोनों में कनेक्टिविटी क्या है? देखो बेटा, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो, मान लेते हैं कि आप सेल्फ स्टडी किए हो, तब भी आपको एक टीचर से पढ़ना चाहिए, ठीक है, या आप पढ़ते होंगे, ठीक है। या फिर अगर आप टीचर से पढ़े हैं फिर उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी फ्रॉम द चैप्टर करना है। तो ये दोनों ही चीजें क्या है ना, अपने में इंटरलिंक्ड है। क्या है ये? इंटरलिंक्ड है। तो आप कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको बेटा टीचर से भी पढ़ना पड़ेगा और आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, है ना। मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मुझे समझ में आ जाता है पढ़ के, या मेरा टीचर इतना इंटेलिजेंट है ना यार कि उसने पढ़ा दिया तो उसको सब आता है। नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। क्यों? देखो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम अ टीचर, है ना। एक हमारा एक लॉट होता है ना बच्चों का जो बोलता है यार मैंने पढ़ लिया तो अब मैं इसी को पढ़ूंगा, या टीचर से पढ़ लिया, वाइस वर्सा। द प्रॉब्लम हियर इज कि आपकी बेटा जो एनसीईआरटी है ना वो डिकोडेड करना बहुत जरूरी है। वो कोडेड लैंग्वेज है, पढ़ने में बहुत आसान है, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, जो कि एनसीईआरटी की एक ब्यूटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें कुछ ऐसी लाइंस लिखी होती हैं जिसको हमें डिकोड करना पड़ता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन आई थिंक 4 या 5 लाइंस की होती है। आई एम श्योर आप अग्री करेंगे मेरे साथ में। तो डिकोडिंग पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट, यहां पे आपका आंसर आता है कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ये डिकोडिंग हो सकता है कि पूरे चैप्टर में लाइन टू लाइन जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ 50% ऑफ आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें डिकोडिंग बहुत जरूरी है। और वहां पे आता है टीचर। क्यों टीचर? ऐसा क्यों? क्योंकि उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसने देखा है कि इस पर्टिकुलर लाइन में से ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको पढ़ाते पढ़ाते वो बहुत सहज सरल तरीके से है ना आपके दिमाग में डाल देगा। Are you getting my point? That is why these two things are very very important और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुमको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं कि अब कैसे पढ़े। अच्छा चलो, आप किसी भी केस को बिलोंग करते हो, बोथ ऑफ द केसेस एज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट स्लाइड, तो क्या जरूरी है? सबसे पहला जरूरी काम, आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। आपको जो टीचर नोट्स बनवा रहा है आप बनाओ साथ के साथ में। कुछ चीजें तुमको नहीं समझ में आती हैं, हिंदी में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे ही तो नोट्स हैं। कौन पढ़ रहा है उसको? और पढ़ भी रहा है ना तो तुम्हारा तारीफ ही करेगा कि इसने बच्चे ने, मतलब मैं अगर किसी को देखूं पढ़ते मैं तो तारीफ करूंगी यार बच्चे की, वाह क्या लगन है इसकी, देखो कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं इसने। तो लिखो, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, कोई भी वट एवर योर लैंग्वेज इज, प्लीज राइट इन दैट, ठीक है। वो हो गया। दूसरा एनसीईआरटी हाइलाइट्स, जिस पे हमने एक सीरीज भी शुरू की है, ठीक है। एनसीईआरटी हाइलाइट्स क्यों जरूरी है? एनसीईआरटी हाइलाइट मतलब आपके सामने बुक पड़ी है एनसीईआरटी की, यही तो टॉपिक है ना। तो एनसीईआरटी में बेटा आपने वो लाइंस को हाईलाइट करा है, स्पेशली जो बोल्ड लेटर्स हैं, स्पेशली जैसे कि डाइजेशन चैप्टर में पता है कि पक्का यहाँ स्पेंसर ऑफ ऑर्डर से क्वेश्चन आता ही आता है, उसको हाईलाइट करके रखो, तो बहुत जरूरी है। क्यों मस्ट, क्यों जरूरी है? लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। आपके एनसीईआरटी नीट के कितने क्वेश्चंस जो है, आई थिंक 70% पेपर आपका लाइन टू लाइन आता है। मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, समझ आ गया सबको, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी हाइलाइट्स बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने एनसीईआरटी को हाईलाइट, और नॉट टू बी मिस्ड पार्ट बेटा, प्लीज राइट ऑन द मार्जिन्स। जो भी आपके मार्जिन्स होते हैं ना, मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बताती, मार्जिन्स होते हैं खाली जगह, जो खाली जगह उस पर लिखो। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं जिनको ना बुक करना, गद्दी करना अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करो, ऐसा पेज लो ना, और ऐसा पेज लो और इसका इतना पोर्शन को कट करके वहां पे स्टेपल कर लो, चिपका लो, फेविक्विक से, फेविस्टिक जो भी है तुम्हारा उसे चिपका दो। फेविक्विक मत यूज करना, फेविस्टिक यूज करना, फेविक्विक से कॉपी फट जाएगी, बुक फट जाएगी, ठीक है। आगे समझ में बेटा। तो आपने बेटा नोट्स भी बना लिए अपने जरूरी, और एनसीईआरटी को आपने हाईलाइट भी कर लिया दोनों केसेस में आपने, बिकॉज आपने बुक भी पढ़ी है और आपने टीचर के वो भी किए हैं, क्लास भी अटेंड की है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब नोट्स
सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि क्यों जरूरी है, नोट्स बनाना क्यों जरूरी। देखो सब लोग कहते हैं कि नोट्स बनाओ बनाओ, लेकिन कैसे नोट्स बनाएं, कौन से नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, वो भी तो जरूरी है ना। तो कैसे नोट्स बनाओ? देखो बेटा, आपके पास दो तरह के नोट्स होने चाहिए। एक जो प्रॉपर नोट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स। सपोज कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन से लेके, हार्ट के स्ट्रक्चर से लेके, वाल्व्स के डिटेल से लेके और आपके हार्ट के डिसऑर्डर्स तक टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए। उसको कहते हैं हम प्रॉपर नोट्स बनाना। तो अगर आप एक अच्छे टीचर से बेटा पढ़ रहे हो तो आपको टॉपिक वाइज वो नोट्स बनवा रहा है, ठीक है। आप कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हो तो आपको वो टॉपिक वाइज नोट्स क्या है, बनवा रहा है। प्रॉपर थ्योरी नोट्स जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर थ्योरी नोट्स। टॉपिक वाइज डिवीजन जरूरी होने चाहिए, ये सबके लिए है। ये जो ड्रॉपर्स है ना, जिनके पास पहले से नोट्स हैं, ये उनके लिए भी जरूरी है, दोबारा बनाओगे तुमको याद है। और अगर तुम फ्रेशर हो तब तो कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर नोट्स आपके पास ही होने चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने माइंड मैपिंग। इसमें मैंने सीरीज डाली हुई है, मैंने सब कुछ डाला है यूट्यूब पे, तुम सर्च करोगे माइंड मैपिंग बाय मीनाक्षी मैम तो तुमको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। बट मैंने इसमें सबसे ऊपर लिखा है ट्राई करो कि खुद बनाना अपने माइंड मैप से। नहीं बनाते हैं तो मेरे देख लेना, कोई बात नहीं, आई विल कम अगेन विद दिस माइंड मैप्स। बट ये आपका दूसरा पॉइंट होना चाहिए, मेक श्योर यू मेक इट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। क्यों मैं बताऊं, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब हम माइंड मैप बना रहे होते हैं ना, तो हम उसको लास्ट वाले और फर्स्ट वाले टॉपिक को भी कनेक्ट कर देते हैं। तुम टॉपिक वाइज भी बना सकते हो, तुम्हारे माइंड मैप थोड़े ज्यादा बन जाएंगे। इसीलिए कह रही हूं, अगर कंप्लीट कर दिया फिर उसके बाद में बनाया तो बहुत बढ़िया, फिर ऐसा चेरी ऑन द केक है ना, एकदम स्वाद आ जाएगा उस चीज का, मजा भी आएगा तुमको। तुम देखना लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ये है आपका असली रामबाण, ये है उसका वो जो निचोड़ होता है ना, ये वो है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको यही हेल्प करेंगे, बिकॉज तब आपके पास एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने का वक्त नहीं बचता है। एग्जाम से 2 दिन पहले की बात कर रही हूं मैं, 2 या हफ्ता, 2 दिन पहले तो मुझे लगता है चिल मारना चाहिए, बट एनीवेज ठीक है। तो समझ में आ गया, ट्राई करना कि खुद बनाना। तो ये हो गई हमारे नोट्स की डेफिनेशन, है ना, जो बहुत ही कम बारी हमको बताई जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में चलते हैं, जब अब आपका सब कुछ हो गया, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, आपने टीचर के नोट्स भी, चेक लिस्ट बनाते, देखो लर्न फ्रॉम द टीचर, चेक बनाना ही है ना, नोट करना उसको, मैं साइड हो जाती हूँ, ये आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। दूसरा सेल्फ स्टडी फ्रॉम द एनसीईआरटी, कर लिया, लाइन टू लाइन किया, लाइन टू लाइन किया, बहुत बढ़िया। तीसरा नोट्स बनाए अपने, बनाए हैं, बहुत बढ़िया। चौथा माइंड मैप्स बनाए अपने, बनाए हैं, चलो यू आर गुड टू गो, यू आर ऑल सेट, आपके हथियार तैयार है, हम जंग में जाने के लिए एकदम तैयार हो। अब उसके बाद हमको क्या करना है वो डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हमने कर लिया, ये चेकलिस्ट हमारे पास आ गई। चलिए अब चलते हैं, द बेस्ट लास्ट शॉट। एक होता है ना ब्रह्मास्त्र, है ना, एंड में कहते हैं कि द ब्रह्मास्त्र, द एंड, एक लास्ट आपका एक बड़ा शॉट होता है, वो क्या है, रिवीजन। रिवीजन बेटा एक ऐसा टॉपिक है, या एक ऐसा मैं बोलूंगी वर्ड है, कि जो एक बिलो एवरेज बच्चे को टॉपर बना सकता है। अगर आपकी रिवीजन स्ट्रांग हो तो, अगर आपकी रिवीजन स्ट्रांग हो तो आप बिलो एवरेज बच्चे को, मैंने खुद देखा है, बिलो एवरेज बच्चे से एक बच्चा टॉपर बन सकता है। एंड बिलीव यू मैम, मैंने देखा है ऐसा होते हुए। यू लुक इनटू माय आईज, आई एम टेलिंग दैट आई एम लाइंग टू यू। मैंने एक एवरेज बच्चे को, टॉपर को बीट करते हुए देखा है। क्यों? लगन, मेहनत और उसकी रिवीजन। रिवीजन में आपका सब कुछ, क्या क्या रिवीजन, देखो रीड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एटलीस्ट ट्वाइस। आप ऑलरेडी एनसीईआरटी को एक बार पढ़ चुके हो, आपने नोट्स भी बना लिए हैं, आपने माइंड मैप्स भी तैयार कर ली हैं, पहले उसको पढ़ो, ठीक है, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी खोल के बैठो और तुम देखो तुमको कितना मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में। क्यों? अब तुम्हारे को सारा चैप्टर वो समझ में आने लग गया है। कोई चीज है ना समझ में आने लगती है तो बड़ा मजा आता है सुन के उसको,
लगता है ना, कई एक क्लास थ्योरी की लग रही हो और एक तरफ आपको कोई कहानी सुना रहा हो, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? कहानी में, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, आपको दिमाग इतना ज्यादा मतलब लगाना नहीं पड़ता उस पर, ठीक है। तो आपको वो चैप्टर है ना कहानी की तरह लगेगा, बिकॉज आप उसको इतना पढ़ गए हो, आपको मजा आने लग पड़ेगा उस चैप्टर में। तुम देखना, ये ब्यूटी है रिविजन की, तुम जितना बार रिवाइज करोगे तुम उस टॉपिक से उतने बड़े होते जाओगे। बड़े, समझ रहे, मतलब दिस इज अ मेटाफोर, हाँ, द मेटाफोर। बड़े हो जाना मतलब कि तुम अब उस चैप्टर को से ऊपर हो गए, योर एनर्जी लेवल इज मच मच हायर देन दिस चैप्टर नाउ यू ओ एवरीथिंग। अब तुम देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे पहुंचेगा, ठीक है। यही तो बनना है, यही तो तरीके हैं पढ़ने के, ठीक है। तो अभी है ना, अभी आपको लाइक ट्वाइस, अगर तुम 3 बार 4 बार पढ़ना चाहते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है, द टाइम यू आर हैविंग। मैंने आपको सीरीज बता दी कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तो आपने 2 बार अब एनसीईआरटी पढ़ ली, अपने माइंड मैप्स भी पढ़ लिए, ठीक है, और आपने वो चैप्टर को एकदम रिवाइज करके एकदम पक्का कर लिया। अब क्या इसके बाद अभी ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे, सब कुछ हो गया आपके पास में। अब क्या है, अब क्या है बेटा आपके पास? द फाइनल शॉट, मॉक टेस्ट। आपके मॉक टेस्ट बेटा इतना जरूरी पार्ट है दैट मैं क्या बताऊं, मतलब कि जैसे है ना, पूरा मतलब जैसे होगा ना कि हाथी निकल गया और पूंछ बची है, सो दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट, ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग ओनली, है ना। एग्जाम्पल बहुत ही मैंने ऐसे बेसिक यूज किया है, उस एग्जाम्पल को साइड में रख के, द थिंग इज दैट इट इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट। इसमें आप ये देखोगे कि आपने क्या सीखा, आपने जो सीखा क्या वो आपके मोटिव को कंप्लीट कर रहा है। ये बहुत ही ना ऐसे डरा देने वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे तो मॉक टेस्ट की तरफ जाते ही नहीं है। बताना मुझे, मैं झूठ बोल रही हूँ अगर, तो मैं देख रही हूँ तुम्हारे साथ चैट बॉक्स में। तो बहुत से बच्चे इसको स्किप ही कर देते हैं, मॉक टेस्ट को ना, है ना, वो छोटे मोटे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं। नहीं, जब तक तुम अपने डर के सामने खड़े नहीं होगे ना, जाके अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे ना, हम और पीछे होते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी हुआ बेटा आपको मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होगा आपका चैप्टर वाइज। तो मैंने चैप्टर वाइज अगर ऊपर लिखा है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग है ना चैप्टर वाइज ही जाओ, चैप्टर वाइज जाओ। आप शुरू में फर्स्ट में पढ़ रहे हो तो ठीक है, लास्ट में अगर तुम्हारे पास पीसीबी इकट्ठा है तो बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व कर लो उसमें पर्टिकुलर, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अगर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, एंड प्लीज इट इज द मस्ट डू थिंग, चाहे आपको कितना भी डर लगता है। मुझे पता है एग्जाम वो फियर जो होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है उसको ओवरकम करने का। इसमें आपकी 2 चीजें चेक होंगी जो मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, जो कि आपका डीएनए पॉल 1 करता है, डीएनए पॉलीमरेज। एनीवेज, तो स्पीड भी जरूरी है, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है, ये मॉक टेस्ट बताएगा। और आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं ये एक्यूरेसी बताएगी, और इसके लिए भी आपका हेल्प करेगा आपका मॉक टेस्ट। अब इसमें ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ना एक चीज हो सकती है, हो सकता है कि आपका मॉक टेस्ट मान लेते हैं 30 नंबर का था और आपको 10 ही नंबर आए। इतना सब करने के बावजूद भी जितना मैंने बताया, कोई बात नहीं, हताश नहीं होना, छोड़ना नहीं है उस चीज को इनफैक्ट चैलेंज लेके तुम्हें दोबारा मेहनत करनी है, और थैंक यू बोलना है इस मॉक टेस्ट को कि इसने टाइम रहते तुम्हें रियलाइज करवा दिया कि अरे मेरे पास मेरा अभी टॉपिक कितना पक्का नहीं हुआ था और मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट होके बैठ गया था। यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ गया आपको इस चीज का? हाँ, तो ये आपने जरूर करना है, बिकॉज मुझे पता है, बिकॉज हम लोग उस प्रोसेस से होके निकले हैं ना, हमने बच्चे को प्रोसेस से होके निकलते देखा है, तो मुझे पता है हिम्मत टूटती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं आपको बता रही हूँ दैट मीन्स कोई बात नहीं, सीरियसली कोई बात नहीं, बिकॉज मैंने बच्चों को उठते हुए देखा है यहाँ से, तो हिम्मत नहीं हारनी है। कोई बात नहीं, अगली बार 15 आए, अगली बार 20 आए, कोई बात नहीं, 20 के बाद कई बार हो सकता है 17 या 18 भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 10 नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगली बार एक दिन ऐसा भी आएगा 25-26, एक बार 30 से 30 भी आएंगे, है ना। बट लगे रहना है, डटे रहना है, तुम कर सकते हो, ठीक है ना, तुम कर सकते हो। ऐसा है नहीं कि, है ना, कि टॉपर, अगर सिर्फ खाली टॉपर बच्चों को, अगर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडिजी पैदा होता है, अगर उनको डॉक्टर बनाने लग गए ना, तो दुनिया में डॉक्टर नहीं बचेंगे। तो हम जैसे ही लोग हैं, है ना, हम जैसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, बिकॉज उनको हार्डवर्क की आदत है। सो आप हार्डवर्किंग हो, आपकी ये सबसे बड़ी पावर है।
यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट में ना एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं आपको सबको हाईलाइट करूंगी, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें लगता है ना कि कोई भी क्वेश्चन ला दो, कोई भी क्वेश्चन ला दो, बट यहां पे मैं थोड़ा सा आपसे आई विल बेग टू डिफर। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये नहीं कि 2 साल के, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपके, इसमें पिछले 10 साल का आपको मटेरियल इकट्ठा करके दिया होता है, आप खाली 2 या 3 मॉक टेस्ट लगेंगे। क्यों? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो श्योरली बूस्टअप होगा, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ। क्यों? मुझे पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मार्केट में तरह तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, उस पे आप दूसरे में जा सकते हो, उनका काम है आपके लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाना। वही ना कि ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, उसको ज्यादा चैलेंज मिलते हैं तो ज्यादा काम करता है, वो करो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज होने देना। ठीक है, ये करो, फिर इसके ऊपर आओ, फिर अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, इसको कहते हैं हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना, ताकि आपके दिमाग में जंग ना लगे, ये करते रहो करते रहो, लेकिन फोकस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होना चाहिए। 90% आपके क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पे पूछे जाएंगे। डन? ठीक है, फाइनल शॉट हो गया आपका मॉक टेस्ट। तो इसमें बेटा आपको पता चले, एंड फ्रॉम नाउ हियर ऑन यू हैव टू रिपीट द साइकिल, you have to repeat the cycle, so that's how you learn from your NCERT, है ना। NCERT को भी साथ में लेके चलना है, और साथ ही साथ अपने मॉक टेस्ट को भी साथ में लेके चलना है, साथ में नोट्स को भी लेके चलना है साथ में। तो इट्स अ कोलैबोरेटिव हार्ड वर्क एंड देन यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, you know I can bet on this कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। आई कैन राइट इट इन ऑन पेपर एंड गिव इट टू यू, ऐसा। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट टू बी मिस्ड, कुछ एक ऐसी चीजें हैं बेटा एनसीईआरटी की जो कि थ्योरी से थोड़ा डिफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी फ्लो चार्ट, जैसे आपको एनिमल किंगडम में मिलेगा, आपको डाइजेशन में मिलेगा, क्लोरिफिक चार्ट है ये सब, बाकी और मतलब कहीं भी मिलेगा आपको। ठीक है, एवोल्यूशन में मिलेंगे आपको। दूसरा, एनी डायग्राम, कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो कोई एरियोलर टिश्यू का ही क्यों नहीं है, इतना घचपच है उसमें। एनी पिक्चर, चाहे वो आपकी कोई ड्रग्स वाले चैप्टर में से है या किसी और चैप्टर में से है, या कोई साइंटिस्ट की पिक्चर है, बहुत कम चांस है, लेकिन यू शुड नो जो भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है ना, मतलब जैसे आपके घर का पता होता है ना, कि बस मतलब कि आपके मोहल्ले में आपको पता है कि इसके यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे इसका घर है, बस यहाँ पता होना चाहिए बस आपको, नॉट टू बी मिस्ड। क्योंकि हिस्ट्री शोज, हमारी जो नीट की हिस्ट्री है बेटा, आपको फ्लो चार्ट्स में से भी एज सच क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉइंट्स मिस कर देते हैं, वो आपको ABCD फिलअप करना है। दूसरा, डायग्राम तो सोच के चलना कि आएगा ही आएगा, 2 या 3 डायग्राम। एनी पिक्चर, ये भी आ सकती है। ठीक है, एंड लास्ट के 2-3 सालों में बेटा ऐसा भी हुआ कि आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो मैच द फॉलोइंग टाइप में हैं जो आ गए हैं। तो ये भी आपने जरूर ध्यान रखना है बेटा इस बात का कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को भी आपने जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आता आपको होता है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आपके उस पर भी पकड़ होनी चाहिए। आप देखना 17-18 का पेपर उठा के आप देखना, उसमें है ना बेटा आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बायो का ना इसकी मैच द फॉलोइंग में आ गया है। ठीक है, सो यार दैट वाज फ्रॉम माय साइड व्हाट आई हैड लर्नड ओवर ऑल दीज इयर्स, अपने बच्चों के एक्सपीरियंस से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, कि एनसीईआरटी से और हमारे नोट से कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बेटा मैं आपके साथ शेयर कर दिया है, एंड आई होप यू हैड लर्नड। तो ये रहा हमारा आज का समरी। इस चीज के ये जो नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, इसका ही PDF जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना दैट कि आप को कौन सा जो है मतलब कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप पहली कैटेगरी को बिलोंग करते हो कि सेल्फ स्टडी करते हो या टीचर से करते हो। ठीक है, और एनी सजेशंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रीड दैट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दैट। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। आई होप यू हैड लर्नड वेल। जाने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हमारा रिपब्लिक डे आ चुका है, तो हमारी बेटा कुछ एक वेदांतों की तरफ से बेटा ऑफर चल रहे हैं, वो आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। सो आपका 50% ऑफ चल रहा है बेटा सारे के सारे कोर्सेज पे। वेदांतु का अपना एक वेव प्लेटफॉर्म है जिसमें डायरेक्ट टीचर, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो आपको से मैं बात कर सकती हूँ, एंड यू ऑल्सो कैन टॉक टू मी थ्रू द चैट विंडो, थ्रू द ऑडियो, थ्रू द वीडियो कॉल।
ठीक है। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है बेटा, वहां पे हमारा जो है क्रैश कोर्स भी चल रहा है, साथ ही साथ सीबीएसई टर्म 2 की प्रिपरेशन बैचेस चल रहे हैं, साथ ही साथ आपके बेटा प्रो सब्सक्रिप्शन के बैचेस चल रहे हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा, सो 50% ऑफ है, इट्स अ प्रॉपर रिपब्लिक डे, बच्चों के लिए एक प्लान आया है बेटा। तो MS Pro आपने कूपन कोड लगाना है, कैसे कर सकते हो, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइएगा, उसमें आप क्लिक करके उसमें जा सकते हो। कैसे आपको दिखेगा मैं बता देती हूँ आपको। हाँ जी, क्रैश कोर्स के बारे में बेटा मैं बताया था, आज ही से आज मंडे है, आज ही से एक नया बैच शुरू हो रहा है। सो प्लीज यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। अगर आप को देखना है उस बैच में बेटा, तो आप जाइए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है, और उस पर क्लिक करके यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 50%, है ना। उसमें मैं आपको बता देती हूँ बेटा क्या क्या आपको मिलता है क्रैश कोर्स में। स्पेशली आपको 120 लाइव सेशंस मिलते हैं, उनमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरा जो है आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाता है चैप्टर वाइज, ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड की जाती है, और इसके अलावा एक आपकी डाउट सॉल्विंग ऐप होती है, जो सुबह से लेकर शाम तक आपके n नंबर ऑफ डाउट्स हमें आते हैं, तो आपके सारे डाउट जो है वो आंसर करते हैं वहां पे। तो ये सारे फीचर्स बेटा इस क्रैश कोर्स के हाइलाइट्स हैं, एंड मेनी मोर। दिस क्रैश कोर्स इज बीइंग टेकन बाय द मोस्ट सीनियर फैकल्टीज, जो कि बरसों से मतलब कि इस पे काम कर रहे हैं क्रैश कोर्सेज पे, ठीक है बेटा। तो लाइटनिंग डील है इस पे, और 50% ऑफ है बेटा, इसमें कूपन कोड रहेगा आपका MS NEET, आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन फॉलो दैट, ठीक है। तो और आपके जो लॉन्ग टर्म बैचेस का आप हिस्सा बनना चाहते हो, 2023 आप या 24 के बच्चे हो, तो बेटा उसमें आप MS Pro कूपन कोड लगा के यू कैन गेट द 50% ऑफ। कैसे रहेगा, आप ऐसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हो बेटा, आपका ऐसे से दिखेगा क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, 9 या 13, अगर आप ड्रॉपर हैं तो ऐसा आपका जो भी पेपर है आपको वो सिलेक्ट करना है, आपके सामने ऐसी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, एंड दैट वुड बी ऑल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and subscribe the channel also, and I will see you guys in the next session very soon. All the very best to all my dear students. Thank you bacha, thank you.